अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपको विल्सन फार्मास्यूटिकल की तरफ से खुशामदीद कहता हूँ। मैं हूँ डॉक्टर जाहिद, आपका मेज़बान। विल्सन एक दवासाज कंपनी है जो आप लोगों तक सेहत से मुतालिक मालूमात पहुँचाने को ज़िम्मेदारी से निभा रही है। आज हम एक बहुत अहम मौजू पर डिस्कस करेंगे और ये मौजू जो है वो अहम इसलिए है कि जिस बीमारी की हम बात करेंगे वो अगर हम अर्ली स्टेज में उसको तशख़ीस कर लें तो हम बहुत सी कॉम्प्लिकेशन और पेचीदगी से बच सकते हैं, लेकिन अगर डिले हो जाए और देर हो जाए तो फिर सिवाय डायलिसिस कोई चारा नहीं रहता। हम आज बात करेंगे गुर्दों के मसाइल और गुर्दों की बीमारी के बारे में। तो गुर्दों से मुतालिक मालूमात हासिल करने के लिए आज हमारे साथ हैं गुर्दों के अमराज के माहिर डॉक्टर राजा आसिफ मसूद, हेड ऑफ नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट, पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट, रावलपिंडी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, वेलकम हियर। डॉक्टर साहब ये बताइए कि गुर्दों की सेहत हमारे लिए अहम क्यों है और कौन कौन सी बीमारियां गुर्दों की सेहत पर असरअंदाज होती हैं? शुक्रिया, आपने मौका दिया कि गुर्दों की बीमारी के मुतालिक मैं कुछ बात कर सकूं। और ये बहुत अहम टॉपिक है। बेसिकली पाकिस्तान में गुर्दे की बीमारी इतनी तेज़ी से बढ़ रही है कि आप उसका अंदाज़ा इससे कर सकते हैं कि अभी इस वक्त रावलपिंडी में हमारे पास डायलिसिस यूनिट्स जितने भी हैं उनकी एक्चुअली कमी हो गई है, पेशेंट इतने ज़्यादा हैं। अब ये बीमारी क्यों इतनी ज़्यादा बढ़ रही है, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है, ताकि इस बीमारी को जब वजूहात पता चलें तो हम उसको कंट्रोल कर सकें और ये लोग जो एंड स्टेज किडनी डिजीज़ तक ना पहुँचे। पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में नंबर 1 एंड नंबर 2 कॉज ऑफ किडनी डिजीज़ जो है वो डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन है, यानी हाई ब्लड प्रेशर जी। और हमारे मुल्क में एक अंदाजे के मुताबिक 56% एडल्ट्स जो हैं वो ब्लड प्रेशर की बीमारी से में मुब्तला हैं और काफ़ी इनमें से ऐसे लोग हैं जिनको पता भी नहीं है कि उनको हाइपरटेंशन है। ठीक है, तो ये जो डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर है ये ख़ास तौर पे मैं कहूँगा बहुत बड़ी वजह है गुर्दे की बीमारी की। तो इसके ऊपर काबू पाना, इसको अर्ली डिटेक्ट करना और इसका ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है। जी सही। ये बताइए ब्लड प्रेशर और गुर्दों का क्या ताल्लुक है? क्या ब्लड प्रेशर से गुर्दे ख़राब होते हैं या गुर्दे ख़राब होने से ब्लड प्रेशर होता है? देखिए, ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं। अगर आपका ब्लड प्रेशर जो है वो डायग्नोज ना हो टाइम पे और परसिस्टेंटली ज़्यादा रहे तो उसका असर जिस तरह बाकी ऑर्गन्स हैं, जिस तरह हार्ट है, आंखों के अंदर उसकी चेंजेस आती हैं, इसी तरह गुर्दों के ऊपर भी पड़ता है। और हर जब ब्लड का प्रेशर ज़्यादा होगा तो वही ब्लड वेसल्स जो हैं गुर्दे के अंदर भी हैं और जब प्रेशर ज़्यादा होगा तो गुर्दे के ऊपर भी उसका असर आएगा। और ज़्यादा देर के लिए अगर ब्लड प्रेशर को कंट्रोल ना किया जाए तो ये गुर्दों की बीमारी की अलामत बन सकता है। जैसे मैंने पहले भी बताया कि दूसरी बड़ी वजह पूरी दुनिया में वो ब्लड प्रेशर है गुर्दे की बीमारी की। जी। अच्छा, ब्लड प्रेशर की मरीज़ों में कॉम्प्लिकेशंस को रोकने के लिए जो गुर्दों के टेस्ट करवाते हैं वो आपका क्या हाल है, कितनी दफ़ा करने चाहिए? देखें, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने किया। पहली बात तो ये है कि हर एडल्ट को साल में, यानी मैं 18 साल से ऊपर की बात कर रहा हूँ, एक दफ़ा ब्लड प्रेशर ज़रूर चेक करना चाहिए। और जो लोग जिनको रिस्क फैक्टर्स हैं, मसलन उनमें मोटापा है या उनका लाइफस्टाइल बिल्कुल सेडेंट्री है, फ़िज़िकल इनएक्टिविटी है, उनके खाने पीने में सॉल्ट इंटेक बहुत ज़्यादा है, एक्सरसाइज नहीं करते या उनको जेनेटिकली वो प्रीडिस्पोज हैं, यानी उनके पेरेंट्स में और उनके जो बाकी फैमिली में अगर ब्लड प्रेशर का ज़्यादा मतलब इंस्टेंस है, तो ऐसे लोगों को साल में 2 दफ़ा तो अपना ब्लड प्रेशर चेक करना ही चाहिए, रिगार्डलेस उनको सिम्टम है या नहीं है। नंबर 1 तो ये हो गया। जब आप अर्ली डिटेक्ट कर लेंगे अगर ब्लड प्रेशर को, फिर आपको उसका ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है और उसके लिए सिर्फ मेडिकेशंस नहीं, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा डॉक्टर साहब, हम एक टर्म सुनते हैं कंपेलिंग इंडिकेशन, यानी ब्लड प्रेशर के साथ अगर उस शख्स को कोई और बीमारी है, फॉर एग्जांपल हार्ट फेलियर है, हार्ट अटैक हो चुका है, तो क्या इसी तरह अगर उन हाइपरटेंशन के साथ गुर्दों के मसले हैं तो उसमें भी कोई ख़ास दवाई दी जाती है? जी बिल्कुल। देखें, अगेन हम डिटेक्ट करते हैं ब्लड प्रेशर को और ऐसे लोगों के लिए गुर्दों के टेस्ट हैं या गुर्दों को चेक किया जाता है मोर फ्रीक्वेंटली दैन जनरल पॉपुलेशन। एक बंदा उसको डायबिटीज़ है या हाई ब्लड प्रेशर, स्पेशली हम इस वक्त ब्लड प्रेशर की बात करें, ऐसे लोगों में गुर्दों के टेस्ट फ्रीक्वेंटली किए जाते हैं। उनका यूरिन का टेस्ट किया जाता है, डिटेक्ट किया जाता है क्या इनके फ़िल्टर्स में, जो गुर्दे के फ़िल्टर्स हैं उनमें प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा, उनकी प्रोटीन वहाँ से लीक तो नहीं हो रही या ब्लड के सेल्स वहाँ से लीक तो नहीं हो रहे, जो कि हमें एक एविडेंस, जो कि हमें गाइड करता है कि इसका मतलब आप
गुर्दे डैमेज होना शुरू हो गए हैं, ऐसे लोगों में फ्रीक्वेंटली टेस्टिंग की जाती है और ऐसी दवाइयाँ हैं जो कि दी जाती हैं जो कि इस प्रोग्रेशन, गुर्दे की जो बीमारी की प्रोग्रेशन उसको स्लो किया जाए, ताकि जो गुर्दा 5 साल या 10 साल में ख़राब होना, हम अपनी दवाइयों से और अच्छे उसके इलाज से उसको 20 साल तक लेके जा सकते हैं या 15 साल तक लेके जा सकते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्या ये गुर्दों के डैमेज के रिवर्स भी कर सकते हैं? देखें, डिपेंड करता है कि कितना डैमेज हो गया। अगर अर्ली डिटेक्शन हो जाए तो हाँ, उसको वहाँ पर ही रोका जा सकता है ताकि ये फर्दर डैमेज ना हो। लेकिन अगर ऑलरेडी डैमेज इतना ज़्यादा हो गया तो फिर हम यही कोशिश करते हैं किसी तरह इस डैमेज को कम से कम किया जाए ताकि ये जो प्रोग्रेशन इस डिजीज़ को इसको रोका जाए। लाइफस्टाइल मैनेजमेंट या तर्ज ज़िंदगी के अंदर तब्दीली है, उसका कितना रोल है किडनीज के डैमेज को रोकने के लिए? बहुत बड़ा रोल है। जैसे मैंने बताया कि हमारे यहाँ अवेयरनेस डिजीज़ की नहीं है, डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर इनकी अवेयरनेस इतनी नहीं है। लोग उस वक्त तक डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे जब तक उनको सिम्टम नहीं डेवलप होता। ऐसे नहीं होना चाहिए। जब आपकी एज 18-20 हो गई है, अब आपके पास डॉक्टर का विज़िट शुरू होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है हर रोज़ जाना, आपने वंस अ ईयर, ट्वाइस अ ईयर। और लाइफस्टाइल की मॉडिफिकेशन, अगर आपको कोई ब्लड प्रेशर है तो उसको जब आप अडॉप्ट करते हैं तो आप गुर्दे की बीमारी से इवन बच भी सकते हैं, ठीक है ना। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो सॉल्ट इनटेक है। हमारे खाने जो हैं वो फुल ऑफ सॉल्ट है। अगर सॉल्ट किसी खाने में ना हो तो ऊपर से नमक डाला जाता है, जो कि सही नहीं है। वो ब्लड प्रेशर को ज़्यादा करेगा और इनडायरेक्टली उसका किडनी के ऊपर भी असर पड़ता है, ठीक है। उसमें फ्लूइड रिटेंशन होती है और वो फर्दर ब्लड प्रेशर को ज़्यादा करता जाता है और इससे जो है गुर्दे की बीमारी जो है वो तेज़ी से मतलब जल्दी उस बंदे को हो जाती है। तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बहुत ज़रूरी है, जिसमें डाइट है, एक्सरसाइज है, वेट लॉस सबसे इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अगर कोई किसी का वज़न ज़्यादा है तो उसको इसके ऊपर काम करना चाहिए कि अपने वज़न को कम करे, और वो उससे ये है कि उसको ब्लड प्रेशर में भी कमी आएगी और गुर्दे की बीमारी में भी उसको हेल्पफुल होती है। क्योंकि कुछ गुर्दे की बीमारियां जो हैं ऐसी भी है जिनको हम ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कहते हैं, जो सेकेंडरी ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है वो ओवरवेट होने की वजह से भी हो सकती है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर जो डाइट है, इसमें सिर्फ यही नहीं है कि आपने जो है वो नमक कम करना है, इसमें आपने दूसरी तरह की डाइट भी लेनी है जिसमें आर्टिफिशियल स्वीटनर्स नहीं होने चाहिए, ठीक है। ओवरऑल स्वीट जो मीठा उसका इस्तेमाल कम हो, डिस्पाइट आपको डायबिटीज़ है या नहीं है, ठीक है। लो जो फैट पोल्ट्री है वो आप यूज़ करें, बजाय इसके कि बीफ है जिसमें बहुत ज़्यादा सॉल्ट कंटेंट है, बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल कंटेंट है। तो इस तरह की डाइटरी मॉडिफिकेशन से और लाइफस्टाइल की मॉडिफिकेशन से फिर आपकी वॉक है या जो एक्सरसाइज है, जो मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज है, वो तकरीबन 30 मिनट्स पर डे 5 डेज़ अ वीक ज़रूर होनी चाहिए, जो कि ओवरऑल हेल्प करती है आपकी ओवरऑल जनरल हेल्थ को। साथ ही साथ में इसमें गुर्दों की हेल्थ और हार्ट की जो है वो हेल्थ पे असरअंदाज होती है ये चीज़। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, हमारे नाज़रीन को दिया, और ये इन्फॉर्मेशन यकीनन नाज़रीन के लिए बहुत सूदमंद होगी और उससे वो अमल करके वो एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकेंगे इंशाल्लाह। नाज़रीन, ये प्रोग्राम विल्सन फार्मास्यूटिकल की जानिब से पेश किया गया। अब हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।